welcome or welcome back to my channel. My name is Ambika and we are traveling Bali to celebrate our first year anniversary and I'm super excited for the trip. And यहाँ चिराग की शक्ल देखो, he is so sad और ये कैसे बैठा हुआ है एकदम, इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है बैक सीट पे बैठना. He always like to sit in the driving seat. And here we reached Terminal 3 of Delhi Airport. हमने अपना सारा लगेज सबमिट करा and we headed straight towards the lounge. अगर आप एयर एशिया से आ रहे हो तो 4 घंटे पहले ही आना, उससे पहले आपको ये अलाउ नहीं करेंगे अंदर एंटर करना. और यहाँ मैंने अपना डिनर लिया क्योंकि शाम के 8 बज रहे थे. दिल्ली एयरपोर्ट है तो बहुत सुंदर बट उसकी एक ही कमी है, यहाँ पे सिर्फ एक ही इंटरनेशनल लाउंज है. कैन यू बिलीव इट, इतना बड़ा एयरपोर्ट और बस एक ही लाउंज. और हमारी फ्लाइट का टाइम हो गया था, सो वी हेडेड टुवर्ड्स द बोर्डिंग एरिया. आवर फ्लाइट इज फ्रॉम दिल्ली टू मलेशिया एंड देन मलेशिया टू बाली. और आपको एक बहुत ही सैड चीज़ बताऊँ, जब हमने अपने एयर एशिया के टिकट्स बुक करे थे तो हमें पता नहीं था कि उसमें सिर्फ 7 kgs ही अलाउड है क्योंकि वो लो कॉस्ट फ़्लाइट है. और हम बहुत एक्साइटेड हो गए थे कि हमें तो इतनी सस्ती फ़्लाइट मिल गई है. बट फिर एयरपोर्ट पे आके हमें अपने बैगेज के लिए 22,000 रुपीज़ देने पड़े. तो अगर आप एयर एशिया से ट्रैवल कर रहे हो, मेक श्योर कि आप अपना लगेज का पहले से देख के चलो. एंड द क्लाउड्स वर सो स्टनिंग एंड ब्यूटिफुल एंड दैट्स हाउ वी रीच्ड मलेशिया एयरपोर्ट. और यहाँ पे मलेशिया एयरपोर्ट पे सब जगह आपको ना गेट का नाम दिखेगा पिंटू, विच इज़ सो क्यूट, लाइक पिंटू Q1. अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो और मलेशिया में आपका लेओवर है तो यहाँ पे एक लाउंज है कैप्सूल ट्रांसिट नाम से, जहाँ पे आप सो भी सकते हो. तो ये बहुत ही बेस्ट चीज़ है, आपको होटल बुक करने की ज़रूरत नहीं है. हम गए ट्रैवल्स क्लब लाउंज में और वहाँ का वाइब बहुत ही अच्छा था, बहुत ही क्यूट और नाइस कैफ़े टाइप लाउंज था. यहाँ पे हमने अपना ब्रेकफास्ट लिया एंड देन वी हेडेड टू बोर्ड अनदर फ्लाइट टू बाली. दिल्ली टू मलेशिया जो हमारी फ़्लाइट थी वो अराउंड 5.5 घंटे की थी और जो मलेशिया टू बाली थी वो 3 घंटे की थी. और 3 घंटे गपशप करने के बाद हम पहुँच गए बाली. और बाली का एयरपोर्ट बिल्कुल ओशन के बगल में है, विच इज़ सो ब्यूटिफुल. और यहाँ हमने एयर टैग पे अपने सारे बैग्स चेक करे कि वो मलेशिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचे हैं या नहीं. एंड येस, हमारे बैग्स सेफली आ गए थे. आई एब्सोल्युटली लव माई एयर टैग्स. और बाहर निकलते ही हमें दिखाइए वेलकम टू बाली का बोर्ड एंड वी हेडेड टुवर्ड्स इमिग्रेशन. और एयरपोर्ट छोटा था बट देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी सुंदर तरीके से बनाया हुआ था. हमने अपना ई वीज़ा ऑलरेडी ले रखा था जिसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो इंडिया से ही. तो हमें उम्मीद थी कि बहुत ज़्यादा लाइन में हमें लगना नहीं पड़ेगा, बट टू आवर डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे इनका जो ऑनलाइन सिस्टम था ई वीज़ा का वो वर्क नहीं कर रहा था. तो हमें बहुत ही लंबी लाइन में लगना पड़ा. और उतनी देर में जब हमने इमिग्रेशन फिनिश करा, हमारे सारे बैग्स बेल्ट से बाहर निकाल दिए गए थे. हमने अपने बैग कलेक्ट करे और हमें इमिग्रेशन में अराउंड 2 आवर्स लग गया था और बाहर निकलते निकलते 3 घंटे हो गए थे. हमने थोड़े से डॉलर्स एक्सचेंज कराए इनटू इंडोनेशियन रुपया एट दी एयरपोर्ट इटसेल्फ. यहाँ पे इंडियन रुपीज़ पे बहुत ही बेकार एक्सचेंज रेट है बट डॉलर्स पे बहुत ही अच्छा है. तो अगर आपके पास डॉलर्स हैं तो आप डॉलर पे ही एक्सचेंज कराओ. आपको सिम कार्ड्स भी एयरपोर्ट पे मिल जाएंगे बट हमने अपना पहले से ही रिचार्ज करा लिया था इंटरनेशनल. और यहाँ पे हम आ गए ग्रैब लाउंज के पास. तो जैसे हमारे इंडिया में ओला और उबर होता है, यहाँ पे ग्रैब होता है. हमने अपनी ग्रैब बुक करी और ग्रैब लाउंज पे खड़े हो गए और वहाँ पे हमारा ड्राइवर आ गया, उसने हमारा सामान सेट कर दिया और फिर हम निकल गए अपने होटल की ओर. एयरपोर्ट जो है वो डेनपसार में है और हम जा रहे हैं नूसा दुआ. और डेनपसार और नूसा दुआ को कनेक्ट करता है बहुत ही सुंदर सा हाईवे जिसके दोनों साइड ही ओशियन है एंड इट लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग. हम नूसा दुआ में 3 दिन रुकने वाले हैं एंड ये बहुत ही सुंदर आइलैंड है. यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे लग्जरी रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे. हम रुक रहे थे कोर्टयार्ड बाय मैरियट में एंड बाहर से ही इसका वाइब इतना अच्छा आ रहा था, मुझे बिल्कुल थाईलैंड की याद आ गई क्योंकि हमारा थाईलैंड का जो होटल था रेनेसॉ वो भी बहुत ही सुंदर था. एंड यहाँ पे सॉफ्ट सी म्यूज़िक बज रही थी. होटल में काफ़ी ग्रीनरी थी, बहुत ही ज़्यादा शांत था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था.
straight to the reception. While Chirag was getting the check-ins done, I thought to show you guys how the reception area looks like. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर कि बाली में सिर्फ मास्टर और वीज़ा कार्ड ही काम करते हैं, तो अगर आप इसके अलावा कोई कार्ड लेके आ रहे हो तो वो बिल्कुल भी यहाँ काम नहीं करेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें. By the shuttle, this is the location of our beach. It's a courtyard beach, and near there also there is like the jogging track, so you can just borrow the bicycle in here. यहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा स्वीट है. हमारी जो रिसेप्शनिस्ट थी उसने हमें पूरा गाइड करा नुसा दुआ का मैप, एंड उसने कोर्टयार्ड का मैप भी गाइड करा कि एग्जैक्टली व्हाट आर द टाइमिंग्स, कहाँ पे क्या चीज़ें हैं. एंड यहाँ पे फैसिलिटीज़ कुछ अवेलेबल थी जैसे कि शटल की, एंड ऑल्सो वी हैड सम एडेड पर्क्स बिकॉज ऑफ बीइंग अ मैरिड मेंबर. तो उसने हमें वो सब भी एक्सप्लेन करा, एंड ऑल्सो कि हम यहाँ से बाइसिकल्स भी ले सकते हैं अगर हमें नियर बाय बीच पर जाना है, विच इज़ अ कूल थिंग. गाइडेड अस टूवर्ड्स द रूम. यहाँ पे एक ATM मशीन भी है, एंड उसने हमें वो दिखाया जस्ट इन केस वी वांट टू विड्रॉ सम मनी, तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. ट्रॉपिकल वाइब से एक अलग ही प्यार है, मतलब पेड़ पौधे, पानी, फ्रेश एयर, ओ माय गॉड, इट्स लाइफ. और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा पूल था. पूल के पास बहुत ही प्यारा सा कैफ़े था, सो यू कैन टेक योर ड्रिंक्स एंड फूड एंड एंजॉय नियर द पूल एरिया. Welcome to our Bali room guys. Finally I'm super excited to give you guys a room tour. और रूम में एंटर करते ही यहाँ पे एक वार्डरोब है स्लाइडिंग, जहाँ पे एक लॉकर दिया हुआ है एंड रूम में कुछ स्लीपर्स दिए हुए हैं. एंड देन द अदर साइड वी हैव सम हैंगर्स, एंड या इसके साइड में है बाथरोब्स, आयरन एंड आयरन का स्टैंड पे लगी हुई है टीवी, केटल, ग्लासेस, स्पून्स, एंड इसमें रखा है कॉफ़ी एंड टी. नीचे है एक छोटू सा फ्रिज. डोर के साइड में एक टेबल थी जहाँ पे भी बहुत क्रेजी चीज़ें रखी हुई है, तो वो मैं आपको सबसे लास्ट में दिखाऊंगी. अभी चलते हैं बाथरूम के साइड. तो बाथरूम में यहाँ पे टाल्स रखी हुई हैं, कुछ एसेंशियल चीज़ें रखी हुई हैं. एंड देन दिस साइड वी हैव द शावर एरिया, और शावर एरिया भी ग्लास से कवर्ड है, तो विच इज़ अ गुड थिंग. यहाँ पे शैम्पू, कंडीशनर, ये सब बॉडी वॉश लगा हुआ है ऑलरेडी. एंड दिस इज़ द वॉशरूम एरिया, और ये कवर्ड नहीं है तो मुझे ये उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, but overall the space is really nice. It's super big, and we also have mirror here, yes, with light, so it's good thing makeup करने में बहुत easy होगा. And we also have a big bathtub, yes guys, and इन्होंने bathtub के साथ bath salt भी दिया है, which is a good thing. सारे hotels में नहीं मिलता है. And tada, look at this mirror, they have written happy first wedding anniversary. And guess what guys, आज 29 जून ही है. yes, एक साल पहले हमारी शादी हुई थी इसी दिन, और यहाँ पे उन्होंने बहुत ही स्वीट सा मैसेज लिखा है. और जब कोई लिखता है ना मिसेस श्रीवास्तव, तो मुझे बड़ी खुशी होती है. मूविंग ऑन टू द अदर साइड, यहाँ पे है बेड, और बेड पे इन्होंने बनाए हैं हंसों के जोड़े. यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छा टॉवल से कुछ डेकोरेशन करा हुआ है जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा था. दिस इज़ दैट टेबल एरिया, और यहाँ पे इन्होंने बहुत ही प्यारा सा हैप्पी एनिवर्सरी का छोटू सा केक रखा हुआ है और एक मैसेज कार्ड छोड़ा हुआ है. यहाँ पे कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं, कुकीज़ रखी हुई हैं, एंड नारियल पानी रखा हुआ है, विच इज़ सो स्वीट एंड welcoming. और moving on to the best part, which is the balcony. So हमारी जो बालकनी है वो पूल व्यू वाली है, और यहाँ से पूल का बहुत ही सुंदर व्यू आता है. यहाँ पे 2 चेयर डली हुई हैं ताकि हम वहाँ पे बैठ सकते हैं. और बहुत ही प्यारी सी सनलाइट जो आ रही थी ना, वो इतनी प्यारी लग रही थी कि मन कर रहा था कि बस यहीं बैठी रहूं.
के बाद बालकनी में थोड़ी देर बैठने के बाद मुझे लग गई थी बहुत भूख, बिकॉज आई वॉज रियली हंग्री। सो मैंने मंगाया अपने लिए कुछ खाना। स्पेगेटी पास्ता तो मैंडेटरी है। चिराग ने कुछ इंडियन फूड मंगाया एंड वी वेंट स्ट्रेट टू टेक द नैप, क्योंकि शाम को हम जाने वाले हैं मार्केट एरिया। एंड आई वोर दिस क्यूट स्कर्ट एंड टॉप एंड रूम को थोड़ा सा सेट करा एंड वी लेफ्ट फॉर मार्केट। एंड ये हमारी रिसेप्शनिस्ट ने हमें बताया था कि हमारे होटल के जस्ट बगल में एक मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ भी हैं, तो हमारा प्लान है कि हम वहीं से डिनर करके आने वाले हैं। यहाँ पे मार्केट में एक्सचेंज रेट ठीक थे बट नॉट बेटर दैन उबद। एंड यहाँ पे सारे ही कैफ़ेज़ में ऑलमोस्ट सी फूड मिल रहा था, बट देन देयर वर गुड कैफ़ेज़ एज़ वेल। यहाँ पे छोटा सा मार्केट एरिया था जहाँ पे सारे टाइप की चीज़ें मिल रही थी। एंड ऑनेस्टली आपको अभी पता चलेगा जब आप हमारी और भी सीरीज़ देखोगे बाली की, कि सबसे ज़्यादा जो हमें बेस्ट रेट मिला है चीज़ों का वो नुसा दुआ में ही मिला है। तो आपको जितनी भी शॉपिंग करनी है, अगर आप नुसा दुआ में स्टे कर रहे हो देन प्लीज़ डू इट फ्रॉम हियर, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस्ट रेट्स मिलेंगे। मैंने यहाँ पे बहुत ही प्यारे से फ्लावर वाले क्लिप्स भी खरीदे थे जो आप मेरी सारी वीडियोस में ऑलमोस्ट देखोगे। और यहाँ पे हमें देखा एक नो मैंस बियर गार्डन करके कैफ़े जहाँ पे इटालियन फूड मिल रहा था, तो हमने सोचा लेट्स गो ऑन अ पिज़्ज़ा डेट। और यहाँ पे लाइव म्यूज़िक भी बज रहा था, तो काफ़ी सूदिंग और रोमांटिक सा माहौल हो गया था। हमने अपना पिज़्ज़ा इंजॉय करा। येस, इट वाज टू हैवी बट इट वाज वेरी टेस्टी। एंड फिर हमने चीयर्स करा, खूब सारी बातें करी एंड अच्छा सा टाइम स्पेंड करा एक दूसरे के साथ। ओवरऑल मुझे कैफ़े काफ़ी अच्छा लगा, इटालियन फूड अच्छा था यहाँ का। एंड यहाँ नुसा दुआ में बहुत सारे ऐसे कैफ़ेज़ हैं जहाँ पे आपको अच्छे खाने की चीज़ें मिल जाएंगी, नॉट जस्ट द सी फूड। फिर हमें दिखा एक सुपरमार्केट, तो हमने सोचा थोड़ा सा सुपरमार्केट एक्सप्लोर करते हैं एंड देखते हैं एग्जैक्टली व्हाट ऑल थिंग्स वी कैन गेट हियर। एंड यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल थी, जो भी आपको जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। बाली में आके एक चीज़ का ध्यान रखें कि पानी ऐसे ही रैंडम कहीं से भी मत पिए, ऑलवेज ड्रिंक बॉटल्ड वाटर, तो वो आप यहाँ से ले सकते हो। एंड देन वी हेडेड बैक टू आवर होटल। और यहाँ पे मुझे लॉबी में दिखा ये फ्री फोटो सर्विस। येस, कोर्टयार्ड इज गिविंग फ्री फोटो सर्विस टू ऑल देयर गेस्ट। तो अगर आपके पास टाइम है और आप यहाँ रुक रहे हो तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। सो दैट्स इट, दैट वाज ऑल अबाउट डे 1 in Nusa Dua, Bali. I'm super excited to share more videos with you guys. You in the next video. Till then, take care. Love you guys. Bye bye.